हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज जी मैं आई हूँ ऊपर अपनी किचन में, जो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर की किचन है मेरी, उसको आज थोड़ा सा सेग्रीगेट करने आई हूँ। काफी ज्यादा मैस हुई पड़ी थी इतने दिनों से। अवंशिका जितना भी अपना बुक्स वगैरह जो भी सामान होता है स्टेशनरी का, वो सारा ऊपर ही डंप करती रहती है। और मेरे भी जितने भी किचन के सारे बर्तन हैं जो यूज नहीं होते हैं, वो मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे ऐसा अभी कैबिनेट्स बने नहीं है तो क्लियर एक विजन नहीं रहता है किचन में। तो जितना भी हमारा एक्सेस सामान होता है वो सारा ऊपर ही पड़ा होता है। तो ये भी काफी मैसी हुआ पड़ा था। मैंने ब्लैंकेट वॉश किया था, वो भी इधर ही पड़ा था। तो आज मैंने सोचा कि ये चीजें पूरी तरह समेट कर ही नीचे जाऊंगी। तो मैंने अकेले ही सोचा था, बट मनीष घर पे थे, संडे था जो अभी प्रीवियस संडे गया है, ये उसी का ही वीडियो है मेरा। तो मनीष कह रहे थे नहीं मैं साथ में हेल्प कराऊंगा। तो फिर बस यहाँ पर पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखने में कैसा लग रहा था। सामान बहुत ज्यादा भरा हुआ था और बीच में कई चीजें यूज भी नहीं होती हैं, बस वैसे ही डंप पड़ी हैं। तो आज बस ये सारा सामान हम लोग बैठ के छांटेंगे। जो मेरे छांटने वाला है वो मैं छांटूंगी, और जो इनके मनीष के छांटने वाला वो ये देखेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफी सामान पड़ा होता है ऊपर। और जब पेंटर्स पेंट करके गए थे, आई थिंक सो हो गए उनको 1.5 ईयर तो हो गए उनको पेंट किया। तो उनका भी काफी चीजें पड़ी थी और सब कुछ खराब भी हो रहा था। तो मैंने इनको बोला आप वो वाली चीजें देखो, आपको ये ब्लू वाला ड्रम दिख रहा होगा, इसमें सारा हमारा जो भी सामान, जब नया घर बन रहा था तो उसमें जितना भी सामान ओवर था, जो भी चीजें बची थी, स्विचेस वगैरह, वायर्स वगैरह, तो वो सब कुछ इसी में रखा हुआ है। तो मैंने बोला इनको कि कोई चीज खराब हो रही है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इतनी चीजों को रखने का कोई मायना नहीं है। और वैसे भी घर पे इतना कुछ इकट्ठा कर करके रखी जाना, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो चीज ने तो कोई चीज, जैसे देख के नेगेटिविटी आ रही थी कि रियली मुझे तो स्ट्रेस हो जाता है। काफी दिनों से सोच रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आकर अवंशिका को साथ में लगाऊं, बट क्या करे, वो भी उसको प्रोजेक्ट वर्क ही बहुत मिला है स्कूल से। तो बस यही रोज सोचती थी कि आज करूंगी आज करूंगी, बट फाइनली मैंने इस संडे ये चीज कर ली। तो हम लोग पहले देख रहे थे कि जितना भी सामान हम लोग अंदर से ला सकते हैं, ये सारा स्लैब के नीचे का ही सामान अभी सारा बाहर ला रहे हैं। वो सारा रखते जा रहे थे, मनीष भी साथ में लाई जा रहे थे। जो चीज मेरे उठाने वाली थी मैं उठा के ले आ रही थी। तो बस इकट्ठे हम लोग, जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई हैवी वर्क है तो मैं इनको साथ में इनकी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि एज सच मेरी बैक पेन में ज्यादा कुछ हैवी तो लिफ्ट कर नहीं सकती। तो इनकी हेल्प से काफी चीजें मेरे लिए इजी हो जाती हैं करने के लिए। तो बस यहाँ पर जब हम लोगों ने स्लैब के नीचे का सारा एरिया क्लियर कर दिया था तो मैंने अच्छी तरह से जाले वगैरह झाड़ कर नीचे से झाड़ू, एक सूखा जो झाड़ू लगाना था वो पहले लगा लिया। और धोऊंगी नहीं मैं, क्योंकि वैसे तो इस चीज का धोने से मुझे ये था कि साफ हो जाएगा, बट ऐसा इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्लोर्स वगैरह मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो वो चीज मुझे लगा नहीं, बस मुझे ये था कि डीप क्लीनिंग एक बार हो जाए। और मेरे बर्थडे पे भी जो सामान मिला था वो भी ऐसे ही पड़ा था, तो उसको भी एक साइड पे रखना था, क्योंकि अगर वो हैवी क्रॉकरी सेट है, अगर वो कहीं इधर उधर बेढंगा रखा गया तो फिर वो टूटने का भी डर रहेगा उसका। तो देखिए कितना क्लटर था, रियली मैं खुद अभी देख के भी सोच रही हूँ कि इतना कुछ एक छोटी सी किचन में ही समेटा हुआ है। और अभी इसको यूज तो मैं करती नहीं हूँ, इसको मैंने एज अ स्टोर ही रखा हुआ है। तो क्योंकि स्टोर अभी हमारे बना नहीं है, काफी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है, काफी कुछ। ऊपर एक रूम बनना था, एक साइड पे छोटा सा स्टोरेज रखनी थी, और काफी चीजें, ऊपर का वॉशरूम भी अभी रेडी नहीं है। तो जितना जो है जहां पर रुका हुआ है अभी तो रुका हुआ है, तो मैंने इनको एक साइड पे लगा दिया। ये अपना सामान वगैरह सारा देख रहे थे कि कौन कौन सी चीजें इन्होंने रखनी है, क्योंकि दिवाली की जो हमारी लाइट्स वगैरह भी होती है वो सारी चीजें भी पड़ी थी। तो मैंने इनको बोला सारी लाइट्स वगैरह एक साइड पे सेग्रीगेट कर दो।
तो जी ये वंशिका के बैग्स हैं और इसकी आदत है जो चीज़ें यूज़ नहीं करती है बस चीज़ों को ऐसे ही धूल में फेंक जाती है और हमेशा एक्सपोज़र में चीज़ें पड़ी रहें तो उस पे धूल जल्दी जमती है। तो मैंने क्या किया, इसका जो एक पुराना बैग था वो मैंने एक साइड पे लगा दिया और जितना भी इसका सामान होगा वो मैं छोटे बच्चों को दे दूँगी क्योंकि अब तो ये बड़ी होगी, मुझे नहीं लगता इसको ऐसे-वैसे ये पर्सेज़ वग़ैरह यूज़ करेगी। तो क्या करेगी इन चीज़ों को घर पे रख के, तो मैंने जो मुझे लग रहा था कि इसकी यूसेज का नहीं है, वो मैंने सारा कुछ एक साइड एक ऐसे वाले बैग में डाल दिया और फिर बाद में इसको एक बड़ा वाला स्कूल बैग है इसका पुराना, उसमें मैं सब कुछ डालती जाऊँगी। तो कोई बच्चा मेरे पास कोई आते हैं, बहुत से बच्चे हैं हमारे यहाँ गली में भी आ जाते होते हैं, तो मैं उनको सामान दे दूँगी, किसी के काम ही आ जाएगा। तो ऐसा जितनी भी कंडीशन बुरी नहीं थी चीज़ों की। तो बस यहाँ पर मैंने एक पाउच में इन सारे बैग्स को रख दिया। तो ये वाला जो बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, यही वाला पिंक वाला, तो ये काफ़ी आई थिंक सो 2-3 इयर्स हो गए, वंशिका का पुराना ही बैग है स्कूल का। तो जितना भी सामान इसमें मुझे लगा कि देने वाला है वो मैं सारा इसी बैग में रखती गई और अच्छी तरह एक वाइप देती गई बैग्स को जो मैंने संभाल कर रखने थे। तो जी बैग में रख दिया मैंने, जो सामान मुझे लगा वो मैंने एक साइड पे कर दिया। अब थी बारी इसके एक ऑर्गेनाइजर की और इसमें इतना सामान इसने भरा हुआ था। इस लड़की को जितनी मर्जी चीजें लाके दे दो वो ये डंप कर ही देती है। जितना मर्जी मैं इसको बोलूं कि चीजों को संभाल के रखना चाहिए, हर चीज को क्लीन करके रखना चाहिए। ये ग्लू गन मुझे मिली और ये आई डोंट नो ये वर्किंग थी नहीं थी, अभी एक साइड पे रखी हुई है, पता नहीं मनीष वो चेक करेंगे कि वर्किंग है कि नहीं है। तो मैं पेन्स वगैरह जो इसने फेंके हुए थे बॉक्सेस में वो चेक कर रही थी और फालतू की चीजें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था इस लड़की ने। और मैं इसको यही हमेशा सिखाती हूँ कि बेटा कभी भी कोई चीज को स्पेयर रखना, एक साइड पे रखना, उसको हमेशा सेग्रीगेट करके रखो ताकि इजीली ऑर्गेनाइज वे में वो मिल जाए। बट बच्चा है, बच्चे को कितना मैं समझाऊं, कब समझेगी समझ नहीं आ रही है मुझे। तो बस यहाँ पर जितना इसका छोटा छोटा निकनैक चीजें थी और जो मुझे लग रहा था इसके यूज में नहीं था वो मैं बैग में डालती जा रही थी और जो क्लटरिंग था मुझे लग रहा था कि वो चीजें फेंकने वाली ही है, डिस्कार्ड करने वाली, वो मैं साथ साथ में डिस्कार्ड करती जा रही थी। तो ये मेरी मैरिज के टाइम का बॉक्स है। तो ये मेरी मैरिज के टाइम का मेरा मेकअप वैनिटी बॉक्स था, तो उसको भी मैंने रखा हुआ है। ऐसे इसकी कंडीशन अभी तक ठीक है, बट इसमें मैं कुछ ना कुछ अपने बालों का सामान, कोई भी एक्सेसरीज वगैरह रख देती हूँ कभी कभी। और ये जो ड्रॉर है पर्पल कलर के, उनको भी मैंने साफ करके एक साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर कम से कम हमारा मैं कह सकती हूँ 60% हमारा यहाँ पर सामान वगैरह सब कुछ
उठ चुका था। बाकी का जो 40% था वो सारा इधर उधर समेटने वाला था, रखने वाला था, और जितना भी डिस्कार्ड करने वाला था वो मनीष कह रहे थे कि मैं अगले दिन जो कबाड़ी वाला आता होता है उसको दे दूंगा। तो बस यहाँ पर हम लोग यही कर रहे थे कि फटाफट से हम लग तो पड़े थे, बट बाद में इतनी ज्यादा मुझे चिढ़ मच रही थी क्योंकि गर्मी भी काफी, ऊपर अभी हमारे फैंस लगे नहीं हुए हैं, तो हमने अपना फराटा ऑन किया हुआ था, बट फिर भी धूप काफी थी। तो फिर भी हम लोगों ने चलो साथ में एकजुट होके अपना काम समेटने का किया। तो यहाँ पर सब कुछ सिमट चुका था, जितना सामान इधर, इनमें से कई चीजें ये तो डिस्कार्ड होने वाला था, वो बैग देने वाला था, और ये कंफर्टर बेड में जाने वाला था। कई इधर उधर की चीजें थी, वो सब कुछ नीचे जाने वाली थी, और कंप्लीटली अंदर की मेरी सेटिंग हो चुकी थी, और अभी आगे से ज्यादा तो बेहतर ही लग रहा है। और बिल्कुल एक साइड पे हम लोगों ने, मेरे ये जो कैबिनेट है मेरी कुशन्स वाला, वो एक साइड पे कर दिया था। पूल निकाल लिया था क्योंकि पूल, अभी गर्मियां आ गई है, पूल ही फुलाएंगे मनीष, तो इनको जरूरत पड़ेगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।